हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 जो कि सिंपल इंटरेस्ट है 4 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले वीडियोस में जो है 3 नंबर सम से सॉल्व कर चुके थे, तो इस वीडियो में 4 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 4 नंबर सम को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, उत्पल बाबू टुक अ लोन ऑफ ₹3,200 फॉर 2 years फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक for cultivation of his land at the rate of simple interest of 6% per annum. Let us write by calculating the amount he has to repay after 2 years. बोल रहा है यहाँ पर क्या कि उत्पल बाबू जो है लोन लेता है, कितना रुपया लोन लेता है? 3,200। कितने साल के लिए? for 2 years, 2 साल के लिए। यानी कि जो लोन लिया वो क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। वो क्या हुआ? बंगाली में क्या? आसूल। बंगाली में क्या? तो यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर कितना हो गया? 3,200। जो लोन लिया वही प्रिंसिपल। अच्छा, कितने साल के लिए लेता है? तो टाइम कितना हो गया? 2 years। ठीक है, और भी कुछ दिया है, बोलो और क्या दिया है? देखो, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना? 6%। ठीक है ना। तो हम लोगों को कितने चीज दे दिए हैं? 3, प्रिंसिपल, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी रेट, और क्या? टाइम। और हम लोगों को निकालने क्या बोल रहा है? देखो आगे देखो, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट। अमाउंट का मतलब P प्लस आई। अमाउंट का मतलब P प्लस आई। ठीक है ना। हम लोग क्या करना है? अमाउंट निकालना है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ही हैज टू रीपे आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट देना होगा? मतलब जो प्रिंसिपल यानी जो लोन लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, 3,200 टका तो देना ही पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। तो यानी लोन प्लस इंटरेस्ट यानी क्या हो गया? अमाउंट। उसको कितना अमाउंट देना होगा 2 साल के बाद? किसको? उत्पल बाबू को। क्या किया था? लोन लिया था। कहां से? कोऑपरेटिव बैंक से। ठीक है ना। कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन मतलब खेतीबाड़ी के लिए। तो प्रिंसिपल यहां पर दिया हुआ कितना है? 3,200। ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3,200। अच्छा, और क्या दिया है? टाइम कितने साल के लिए? 2 years के लिए। और रेट दिया हुआ कितना दिया है? 6% पर एनम, मतलब सालाना रेट कितना है? 6%। अच्छा, हम लोग क्या यहाँ पर निकाला? देखो, हम लोग तो अमाउंट निकालना है, लेकिन अमाउंट में क्या चीज चाहिए? P प्लस आई। P तो हमारा ऑलरेडी है। I चाहिए, I निकालेंगे। क्या हमारे पास I है? नहीं है। तो I को हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, P इंटू T इंटू R बाई 100 या PRT बाई 100। तो P इंटू T इंटू R बाई 100। क्लियर है? अच्छा, P कितना है? प्रिंसिपल कितना? 3200। टाइम कितना है नुरेजा? 2 years। रेट कितना है गुलाम? बोलो, 6। नीचे 100। देखो 1020 1020 कैंसिल हो गया। अब क्या मिला? 32 इंटू 2 इंटू 6 गुना करो तो 32 इंटू 2 इंटू 6 गुना करो 384। तो ये क्या आया? इंटरेस्ट आया। हमको क्या निकालना है? अमाउंट। हमको क्या निकालना है? अमाउंट। तो देयरफॉर अमाउंट के लिए हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P प्लस आई। P प्लस आई। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 3200 प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 384। अच्छा, ये रुपीज है। ठीक है ना। यहाँ पर RS करो। अच्छा, अब 3200 और 384 यानी 3,200 प्लस 384 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3,584 ये हो जाएगा। तो ये हो गया अमाउंट। इसी पैसा को जो है, इसी रुपए को जो है 2 साल के बाद उत्पल बाबू को क्या करना है होगा? पे करना होगा। यही बोला है ना कि 2 साल के बाद कितने अमाउंट पे करना होगा? तो इतना। कितना? 3,584। तो देयरफॉर द अमाउंट he has to repay after 2 years is equal to रुपीज कितना? 3,584। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? आंसर। तो अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर में क्या है? शोभा देवी डिपोजिटेड अ सम ऑफ मनी। देखो, जब भी सम ऑफ मनी लिखा हुआ रहे समझ लेना कि कुछ रुपया डिपॉजिट करता है, कुछ पैसा डिपॉजिट करता है। सम ऑफ मनी निकालने बोले समझ लेना कि प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? प्रिंसिपल। तो बोल रहा है कि शोभा देवी डिपॉजिटेड अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसे कुछ रुपए जमा करती है। कौन?
शोभा देवी कुछ रुपए जमा की, डिपॉजिटेड लिखा हुआ जमा की, ठीक है ना। इन अ बैंक, कहां पर जमा की? बैंक में। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5.25% पर annum। रेट कितना है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5.25% पर annum। सालाना रेट कितना है? 5.25% पर annum। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है? आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद सी हैज गॉट ₹840 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के तौर पर पाता है, इंटरेस्ट के हिसाब से पाता है 840 रुपए 2 साल के बाद। यानी ये उसको 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितनी मिलती है? इंटरेस्ट कितना मिलती है? 840 रुपए। यानी ये इंटरेस्ट हुआ, ये क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। रेट दिया 5.25%, तो कुछ पैसे वो जमा करती है और उसका इंटरेस्ट उसको मिलती है कितना? 840 रुपए। तो कुछ रुपए जमा कर दे, यानी जो रुपए जमा करते हैं उसको हमको निकालने बोलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बताया नहीं कि कितना जमा किए, कुछ जमा किए, वो कुछ कितना है, वो कुछ हम लोग को निकालना है, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी सी हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक। देखो वही लिखा हुआ है कि वो कितना पैसे जो है जमा कर दिए बैंक में। कौन? शोभा देवी। कौन? शोभा देवी। तो जब भी इस तरह से पूछा जाए कि कितना रुपए जमा करती है, कितना जमा किया है, कितना बैंक में डिपॉजिट किया, जब भी इस तरह का पूछे तो लेट ले लेना है। मान ले कि x रुपया जमा किए, कितना? x। तुम लोगों को पता नहीं है, पता है क्या? पंडित हो गया, ऐसे कह दोगे हाँ इतना जमा किया, नहीं कह पाओगे ना। तो हम क्या लेंगे? लेट लेंगे। क्या लेंगे? लेट। तो लिख सकते हैं हम लोग लेट शोभा देवी डिपॉजिटेड ₹X। मान लिया कितना रुपया डिपॉजिट की? X रुपए। कहां पर? इन द बैंक, इन द बैंक। क्लियर है क्या? चलिए, तो जो रुपए जमा किया जाता है या जो रुपए लोन लिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। तो देयरफॉर P कितना हो जाएगा? ₹X। P कितना हो जाएगा? ₹X। क्लियर है? अच्छा, रेट दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? रेट कितना दिया हुआ है? 5.25%, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है, क्या? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया? 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद उसको 840 रुपए इंटरेस्ट मिलते हैं। तो टाइम तो दे दिया है, टाइम कितना है? 2 ईयर्स। चलिए, और एक चीज दिया हुआ है, क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 840 रुपए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। यहां पर देखो 5.25% है ना। देखो 5.25%, डेसिमल को हटाएंगे तो 525, कितना जीरो नीचे लगेगा? 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो कितना जीरो? 2 जीरो। ये जीरो सब रसगुल्ला लेकर कोई फायदा नहीं, साथ में हमको 1 लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया अब? 100। यानी डेसिमल हटा तो नीचे कितना लग गया? 100 लग गया। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 25 के टेबल से। 25 चौके 100, क्लियर है। और 25 दूना 50, बचेगा 2, 2 5 25, 25 से कम 25, कितना मिला? 21/4, यानी 21/4। ये रेट हुआ, ठीक है ना। यानी रेट जो हमको 5.25% दिया था, जो कि 525/100 हुआ, फिर आगे हम लोग कैंसिल किए, सिंप्लीफाई किए, तो 21/4% हो गया। यानी ये रेट हो गया अभी, ठीक है ना। चलिए, हमको क्या निकालना पड़ेगा कि कितना रुपए जो है वो जमा की थी बैंक में, वो निकालना पड़ेगा। यानी वो प्रिंसिपल है। तो ये देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि SI या I इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू T इंटू R/100। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं। और अब देखो यहां पर I की वैल्यू हमको पता है, कितना? I कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 840। तो I के जगह क्या लिखेंगे? 840। क्लियर है। प्रिंसिपल कितना है? सर प्रिंसिपल को X माने हैं, प्रिंसिपल को हमको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग प्रिंसिपल को क्या माने? X माने। X की वैल्यू निकल जाएगी तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल को हम लोग क्या माने? X। तो P के जगह X बैठ गया, इंटू टाइम यानी T कितना है? 2 ईयर्स। कितना है? 2 ईयर्स। तो यहाँ पर 2 बैठ गया, इंटू R। रेट कितना है? 20। जो देखो ये दिया था रेट, हम लोग क्या निकाले? 21/4। तो 21, मैंने क्या बोला था? 4 को डायरेक्ट नीचे करेंगे, मतलब नीचे वाला को डायरेक्ट नीचे रखेंगे। अच्छा, नीचे क्या है यहाँ पर? 100, और इंटू ये 21/4 है, ये 4 को यहां लिखेंगे। क्लियर है क्या? अब देखो कैंसिल करने की कोशिश करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है क्या? अब ऊपर हमको देखो यहाँ पर 21, यहाँ पर 1 है। 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 ही मिलेगा, और x के साथ गुना करेंगे तो 21x, यानी और 840
इज इक्वल टू ऊपर कितना 21 के साथ x को गुना करेंगे तो 21x, नीचे 100 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 200, 100 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 200। ठीक है, चलिए अब हमको और में क्या मिल गया, 840 इज इक्वल टू 21x बाई 200। हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x क्या है, x प्रिंसिपल है। ठीक है, तो और देखो तुम लोग तो जानते ही हो, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1। अब तिरछा गुना करना होगा, तो इधर से अगर करेंगे 21 के साथ x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 21x के साथ 1 को गुना करेंगे तो 21x, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, 200 के साथ 840 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देखो ये 0 है ना, 3 जीरो है, 3 जीरो में बैठा दिया, क्लियर है। अब देखो 2 चौके 8, 2 8 है 16, कितना हो गया, कितना हो गया 1,68,000, कितना हो गया 1,68,000। तो और x इज इक्वल टू 168,000, नीचे क्या, नीचे वेरी गुड 21। अब कैंसिल करो, कैंसिल करते हैं, देखो ध्यान से देखना, 7 3 जा 21 और इसके साथ 7 को कैंसिल, इसको कैंसिल करो 7 से, 7 2 जा 14, बचेगा कितना 2 2 8 28, 7 4 जा 28, कितना जीरो है, क्लियर है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना 3 8 जा 24, कितना जीरो है, तो कितना मिला 8,000। तो x এর মান আমরা পেয়ে গেলাম কত 8,000। x की वैल्यू कितना कितनी मिली 8,000। ये x हम लोग किसको माने थे, किसको माने थे, प्रिंसिपल, यानी शोभा दीदी जो है बैंक में जो रुपया जमा दी थी उसको हम लोग x माने थे। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 8,000, यानी 8,000 रुपए शोभा दीदी बैंक में जमा की थी। ठीक है ना, 8,000 रुपए शोभा दीदी बैंक में जमा की थी। तो देयरफॉर शोभा, सॉरी शोभा दीदी नहीं है, शोभा देवी है, शोभा देवी, शोभा देवी डिपॉजिटेड रुपीज, रुपीज कितना बोलो 8,000 इन द बैंक। हो गया, समझ में आया सबको, ठीक है। तो जब भी बोलेगा सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड, सम ऑफ मनी मतलब वो प्रिंसिपल समझ लेना, क्या समझ लेना, प्रिंसिपल। चलिए अब आ जाइए 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, गौतम टुक अ लोन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। एवरी मंथ ही हैज टू रिपे ₹378 एज इंटरेस्ट। लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि देखो सब तो समझ जाना चाहिए है ना। यहां पर ये बोल रहा है गौतम टुक अ लोन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। गौतम लोन लेता है, कहां से, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है। लोन लिया फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म, क्या करने के लिए, पोल्ट्री फार्म को ओपन करने के लिए। ठीक है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। रेट कितना अभी कुछ दिख रहा है, लोन लिया कितना लिया पता नहीं, लेकिन किस हिसाब से लिया वो पता चल गया कि रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम जो है वो 12% है। एक चीज मिल गई है ना, ठीक है। चलिए एवरी मंथ ही हैज टू रिपे, हर महीना उसको देना पड़ता है कितना, ₹378 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के हिसाब से हर महीना, यानी यहाँ पर टाइम भी मिल गया, एवरी मंथ, हर महीना, टाइम 1 मंथ, टाइम इंटरेस्ट भी मिल गया कितना। अब कितने चीज पा लिए तुम लोग, एक तो रेट और क्या, टाइम 1 मंथ, इंटरेस्ट 378, 3 चीज मिल गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे देखो, लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट। लोन, अब यहां पर अमाउंट है तो इसका मतलब ये मत समझना कि P + I, यहां पर लोन अमाउंट बोलता है। हम लोग रुपए को अमाउंट भी बोलते हैं, जानते हो ना, नहीं तो लोन अमाउंट का मतलब ये नहीं कि P + I, मतलब यहां पर लोन अमाउंट का मतलब ये है कि वो कितने रुपए लोन लिए थे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको प्रिंसिपल निकालना है, सीधी सी बात ये है, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो वो कितना लोन लिया क्या पता है किसी को, क्या किसी को पता है, तो नहीं पता है तो एक्स मान लो, एक्स कंसिडर कर लो। तो लेट, नाम क्या, गौतम, नाम क्या है, चलिए गौतम, GOUTAM, लेट गौतम टुक
रुपीज एक्स एज लोन। मान लिया कि लोन के हिसाब से वो कितना रुपया लिया, एक्स रुपया लिया, तो जो लोन लिया वही क्या होगा, जो पैसा जमा करेगा वही प्रिंसिपल होगा, जो लोन लेगा वही प्रिंसिपल होगा। तो देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रुपीज एक्स। क्लियर है क्या? चलिए प्रिंसिपल तो मिल गया है ना। देखिए ये एक्चुअल में ये एक्स माने, इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है ना। हाँ, प्रिंसिपल एक्स, टाइम कितना दिया हुआ है, अच्छा रेट पहले लिख लेते हैं, रेट कितना दिया है 12%। सर आगे पीछे लिखने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तुम रेट लिखो, तुम टाइम लिखो, तुम इंटरेस्ट लिखो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब टाइम कितना है, एवरी मंथ बोला है तो 1 मंथ, कितना 1 मंथ। अच्छा अब बोलो, मैंने बताया था ना कि यहां पर टाइम जो होगा ईयर में होगा, किस में होगा, साल में होगा। तो जब दिन को साल बनाएंगे तो 365 से भाग लगाएंगे। अब जब ईयर को साल, सॉरी मंथ को साल बनाएंगे, ईयर बनाएंगे तो 12 से भाग लगाएंगे, यानी 1 मंथ को हम क्या बनाएंगे, ईयर बनाएंगे, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो नीचे क्या लग जाएगा 12, क्योंकि 12 महीना का 1 साल होता है, ठीक है ना। और ऊपर क्या होगा 1, क्योंकि 1 मंथ को जो हम लोग क्या बनाए, ईयर बनाए, तो 1/12। चलिए 2 मंथ को अगर बनाएंगे क्या होगा बोलो तो 2/12। 8 मंथ को बनाएंगे तो 8/12, ठीक है ना। चलिए अच्छा, आई दिया हुआ है, आई मतलब आइसक्रीम, आई मीन्स इंटरेस्ट, सूद, हिंदी में ब्याज बोलता है शायद, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 378। चलिए हाँ, पर मंथ बोला, टाइम इसलिए यहाँ पर बैठा दिया है, यहाँ पर पर मंथ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लिखेंगे। अच्छा तो हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि I इज इक्वल टू PRT/100 या P इंटू T इंटू, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कीजिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए, ठीक है। आपको अगर PRT/100 अच्छा लगता है वो कीजिए, या P इंटू T इंटू R/100 अच्छा लगता है तो वो कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप बनाएंगे, आपको जिधर से अच्छा लगे उधर से कीजिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मत चलिए। चलिए तो नीचे क्या 100, और यहां पर क्या है आई कितना है, तो यहां पर बैठ जाएगा 378। P कितना x माने है ना, यानी लोन जो लिया था उसको x माने थे तो प्रिंसिपल x हो गया। टाइम 1/12, टाइम 12 को हम नीचे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। रेट कितना 12, नीचे कितना 100। सर ये यहाँ पर 12 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 12 आपने यहाँ पर लिखा नहीं था तो नीचे आ गया, डायरेक्ट नीचे कर लिए। सर 12 ऊपर नीचे टाटा बाय बाय, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, x के साथ 1 को गुना करेंगे तो x ही होगा, बोलो क्या होगा। तो 378 इज इक्वल टू x बाय ये भी बताना पड़ेगा क्या 100। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x এর মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে, তাই নাকি। तो यहां पर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, x के साथ 1 को अगर गुना करेंगे, तिरछा गुना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x के साथ 1 को गुना करेंगे तो x इज इक्वल टू 100 के साथ 378 गुना करेंगे तो ये 2 जीरो है, 2 रसगुल्ला बैठा दो, और 378 कम 378 हो जाएगा, है ना। ये तो गुना करना इजी है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 37,800, 37,800। अच्छा यहां पर आप देखो हम लोगों को क्या निकालना होगा कि वो कितना लोन अमाउंट वो लिया था, वो डिटरमाइन करने बोला है। तो देयरफॉर द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम इज रुपीज कितना 37,800 रसगुल्ला 37,800। ये क्या हो गया आंसर, बोलो समझ में आया कि नहीं। एक मेरा कोई स्टूडेंट है, नाम तो अभी हाँ मंडल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि सर आई एम बंगाली, यानी वो बंगाली स्टूडेंट है, बहुत बार कमेंट कर रहे हैं। तो हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि बंगाली बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी हम टूटी फूटी बंगाली जो लैंग्वेज है या जो वर्ड है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, तो आप लोग खराब मत समझिएगा, क्योंकि कुछ बंगाली स्टूडेंट भी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। এখন আমরা আসবো
7 नंबर चलिए 7 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ सम ऑफ मनी, फिर सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस। कोई सम ऑफ मनी, कोई पैसे डबल हो रहा है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, डबल, ठीक है। तो कुछ पैसे जो है डबल हो रहा है, ठीक है। चलिए, हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6%। रेट 6% है और 6% के हिसाब से कोई पैसे जो है, कोई प्रिंसिपल जो है डबल हो रहा है। अब कोई चीज डबल हो रहा है, ध्यान से समझना। मान लिया कि मेरे पास x टका था, या मान लिया कि मेरे पास 100 टका है, ठीक है ना, और वो 100 टका डबल हो गया, 200 हो गया। तो ये जो 200 रुपया है जो डबल हुआ, ये क्या तुम्हारा प्रिंसिपल है या अमाउंट है या इंटरेस्ट है? ध्यान से सुनना, मेरे पास 100 रुपए है, क्लियर है, मेरा ये रुपए डबल हो गया, बैंक में मैंने जमा किया, डबल हो गया, तो अब 200 रुपया हो गया। डबल का मतलब क्या? 200 रुपया हो गया। तो ये 200 रुपया हमारा, मेरा अभी ये प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट होगा, अमाउंट होगा, क्या होगा? अमाउंट होगा, क्योंकि मेरे पास 100 था, अब 200 हो गया, तो उसमें इंटरेस्ट 100 आ गया, तो इंटरेस्ट 100 और प्रिंसिपल 100 और 100 200, और अमाउंट क्या कहता है? P + I, प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट 100। तो इसका मतलब अभी जो 200 रुपया है वो क्या हुआ? अमाउंट है। यानी कि यहां पर जो रुपये डबल हो रहा है, पहले अगर x टका था, अभी अगर 2x रुपया हो रहा है, तो वो 2x रुपया क्या होगा? अमाउंट होगा। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो रेट दिया हुआ है, तो देखो हमको तो कुछ पता नहीं है, यहाँ पर सम ऑफ मनी ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हम क्या लेंगे? लेट। क्या लेंगे? लेट। तो ये है 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलिए 7 नंबर हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंसिपल सम ऑफ मनी मतलब यहाँ पर समझ लो कुछ पैसे क्या हो? प्रिंसिपल को तुम लोग जो है, हम लोग जो है सबको मिलकर के x मान लेंगे, सबको मिलकर मानेंगे, अकेले नहीं मानेंगे। चलिए, प्रिंसिपल कितना मान लिए? x। अब ये क्या हो रहा है? एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद डबल हो रहा है, यानी कि हम लोग को टाइम निकालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, तो हमको क्या करना होगा? टाइम निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो रहा है डबल, तो डबल हो रहा था, क्या होगा बोलो? क्या होगा? अमाउंट होगा। यानी अमाउंट कितना हो जाए? डबल होगा, x का डबल क्या? 2x। क्लियर है क्या? अब ये हो गया अमाउंट। सर यहां पर अमाउंट, पहले प्रिंसिपल x था, अब मतलब डबल हो गया तो 2x हो गया, तो ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर तो इंटरेस्ट भी है कि नहीं? इंटरेस्ट, तो बोलो इंटरेस्ट कितना है यहां पर? यहां पर देयर को लगाओगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? वेरी गुड, इंटरेस्ट होगा x, क्योंकि प्रिंसिपल था x, अमाउंट हो गया तो इसमें इंटरेस्ट भी है, अब 2x हो गया, यानी 1x ज्यादा आ गया, वो 1x जो ज्यादा है वो तो इंटरेस्ट ही है ना। और दूसरा तरीका ये भी समझ लो, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? P + I, बोलो हाँ कि ना? P + I, सर P + I इज इक्वल टू A, बोलो हाँ कि ना? P + I इज इक्वल टू A। सर अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो A माइनस प्लस P इधर जाएगा, तो माइनस P, बोलो हाँ कि ना? सर अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2x, तो यहाँ पर 2x रखे, माइनस प्रिंसिपल कितना है? सर x रखे। सर 2x में x गया, कितना बचा? x। बोला अब तो समझ में आया ना? अब तो समझ में आया, यानी इंटरेस्ट कितना? x। क्लियर है? अच्छा, p है, अमाउंट निकाले क्योंकि डबल हो रहा है, और इंटरेस्ट भी निकाले। अच्छा, एक चीज और भी दी हुई है, वो क्या है? वो रेट 6% पर एनम। कितना दिया है? 6% पर एनम। तो हमको क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है? टाइम। टाइम जानी ना, जानते हो कौन? हम लोग जानते हैं क्या? सिंस I इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100। क्लियर है? सर I कितना है? I कितना है? X। P कितना है? सर एटाओ X। टाइम कितना? सर इसको निकालना पड़ेगा, इसको, तो टाइम T रह जाएगा ना। R कितना? 6। नीचे कितना? सर 1 तो 1 और 2 तो 0, यानी 100 है ना। और अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं है नीचे, तो क्या है बोलो? और हम लोग जानते हैं ना कि अगर 2x इज इक्वल टू 5, 2x/5 इज इक्वल टू x/3 हो, तो हम लोग तिरछा गुना कर सकते हैं, यहां पर ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर भी ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसको और इसको क्या करना होगा? गुना करना होगा, जब इक्वल होगा बीच में, ठीक है।
लेकिन ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं इक्वल के केस में, नीचे नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर x है, यहां पर x है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। यानी ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं, यहां पर भी ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं कैंसिल, ठीक है ना। और ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं जब इक्वल होगा, लेकिन इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। ये हमेशा क्या होगा, गुना होगा, इनटू होगा, ठीक है ना। तो सर ऊपर x है, ऊपर x है, बोलो हाँ कि ना। तो क्या होगा सर, कैंसिल, बेचारा खत्म। क्यों आए ऊपर तुम लोग, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर t है, 6 है। सर एक काम करते कर लो ये काम करो, देखो 2 3 है 6, अब 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 5 10 यानी 50 मिलेगा कि नहीं। तो t इक्वल t और 3 मिला, 3t, 3 के साथ t को गुना करेंगे तो 3t। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, ये तो कट गया तो क्या है, 1 है। तो अब इसको साथ इसको गुना करो, देखो इससे पहले गुना करो, 3 और t को गुना करो तो 3t, बोलो हाँ कि ना। 3t के साथ डायरेक्ट तिरछा गुना भी कर लो तो 3t ही होगा, 1 के साथ गुना करेंगे तो 3t, क्लियर है। अब 50 के साथ नीचे ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो समझ क्या, 1 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, 1। अब देखो बहुत सारा बच्चा सोचता है कैंसिल हो गया तो 0 होगा। सर 0 उस वक्त होगा जब प्लस माइनस कैंसिल होगा बाबू, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा तब 0 होगा। ऊपर ऊपर कैंसिल होगा वो 0 नहीं होगा, प्लस माइनस जब कैंसिल होगा तब 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ऊपर 1 है, तो 50 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, क्लियर है क्या, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और अब t की वैल्यू निकालना है क्योंकि हमको पीरियड ऑफ टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 50 बाई क्या हो जाएगा 3, नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 50/3 है तो 50 को जब 3 से भाग लगाना होगा, बोलो हाँ कि ना, लगाओ भाग, 3 एकम 3 बचेगा 2 0 0 3 6 18 बचेगा कितना 2, ये 2 ऊपर कर दो और जिससे भाग लगाए उसको नीचे करना पड़ेगा, जो बचेगा रिमाइंडर जो है उसको ऊपर करना है, और ये जो क्या है जिसे हम भाग लगाए उसको हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। अच्छा तो होल 16 यानी 16 होल 2/3 मिल गया, क्या मिल गया, तो t इज इक्वल टू 16 होल 2/3, ये मिला, ठीक है। देखो इसको डेसिमल भी ला सकते हो लेकिन आंसर इसमें ही रहेगा, तुम्हारा आंसर ज्यादा साल जो है रेट भी ज्यादा ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 16 होल 2/3 आ गया, तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, टाइम क्या होगा बोलिए, टाइम क्या हो गया, therefore period of time is equal to 16 whole 2/3, yes, এটা হয়ে গেল आंसर। समझ में आया कि नहीं। यानी कि 16 होल 2/3 ईयर्स में कोई रुपये जो है अगर 6% रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 6% हो पर एनम तो वो डबल हो जाएगा, कितने साल में, होल 16 2/3 ईयर के बाद, इतने साल के बाद वो रुपये क्या होगा, कोई भी रुपया डबल हो जाएगा अगर रेट कितना हो, क्लियर है क्या, यस सर। तो आज के एखान থেকে থাকুক, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना रे बाबू।